राबिया राबिया से धंधा उसके पहले शौहर ने करवाया, बाकी कसर राबिया ने खुद पूरी कर ली। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय चैनल अतिया काजी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मेरे देखने वाले जहाँ पे भी रहें हमेशा खैर वफियत से रहें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से रमज़ान शरीफ मुबारक हो। तो चले जी, अब वीडियो का अपने आगाज़ करते हैं। टाइम हुआ चाहता है जी, क्या टाइम हुआ चाहता है मनु कख पता नहीं, बस मुझे ये पता है कि वीडियो स्टार्ट करने का टाइम हुआ चाहता है। तो चैनल में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। आज मैं आपको बड़ी अहम खबर बताने वाली हूँ कि इनकी प्रॉपर्टी के हवाले से, इनकी कितनी प्रॉपर्टी है राबिया अहमद वालों की। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो कीजिएगा। तो चलें जी, आज आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ये जो न्यू लड़की है, इन बच्चों की बहन है, वो कब से इनके ड्रामे का हिस्सा बनी। तो चलें अब प्रॉपर बात करते हैं। जब ये राबिया लड़ाई झगड़ा घर के अहमद के साथ अपने मैके गई, याद होगा आपको, थोड़ा सा पीछे जाएं जी, बिल्कुल ठीक पहुंचे आप। ये उसको बाद में लेने गया जब इन्होंने ये स्क्रिप्टेड व्लॉग का आगाज़ किया डेड चैनल को एक्टिव करने का। तो ये एक रात होटल में रुके, तभी ये वहाँ से उस लड़की को लेके आए जो कि राबिया की पहले शौहर से बेटी है, और जैसी माँ वैसी ही बेटी। वो इसलिए आगे चल के बताती हूँ कि ये बात मैंने क्यों की। ये तब उस लड़की को लेके आए और बाकायदा से पता है आपको, ये अहमद उधर रुका था होटल में, होटल भी दिखाया था इसने। तो तब इसलिए लड़की इनके प्लान में शामिल हुई, क्योंकि किसी और को शामिल करते तो सारा भांडा फूट जाना था। पूरा गांव इस बंदे से नफरत करता है, थूकता है। वो क्यों थूकता है, क्यों नफरत करते हैं, वो भी आपको बताती हूँ। जब ये राबिया भगोड़ी को भगा के लाया था, इसकी अहमद की वालदा हयात थी, उन्होंने इसको कबूल नहीं किया। पीछे से राबिया के जो घर वाले थे, उसके मैके वाले, वो भी एक इज्जतदार शरीफ लोग थे, वो भी इसको ढूंढ के मारने की कोशिश में थे। लेकिन ये इसको लेके पहले हानबेला आया, वहाँ पे अहमद के घर वालों ने कबूल नहीं किया। फिर ये राबिया को लेके कराची भागा। कराची आप सबको, जो इनकी पुरानी ऑडियंस है ना, उनको याद होगा। फिर कराची जाके यहाँ हानबेला में भी, कराची में भी राबिया ने FIR कटवाई कि मेरा पहला मियाँ मुझसे धंधा करवाता था। ये आप आज की वीडियो आपने बड़े गौर से सुननी भी है और सम अंडरस्टैंड भी करनी है। ये राबिया ने FIR में लिखवाया था कि मेरा पहला शौहर मुझसे धंधा करवाता था, जिसमें से कि जी इसके 3 बच्चे हैं, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। मैं अपनी मर्ज़ी से अहमद के साथ आई हूँ और मैं इससे शादी करूँगी। तब इसने शादी नहीं की थी, सिर्फ भागी थी भगोड़ी। ये उसने पर्चा करवाया, मतलब कि मुझसे धंधा करवाता था। अब जब वो धंधा करवाता था बकौल राबिया के, ना तो इसकी ऑडियंस देख के आई ना मैं देख के आई, लेकिन जो ये बात हकीकत है, जो मतलब मैं आपको बता रही हूँ, इसने ये FIR कटवाई। अब अगर वो बंदा धंधा करवाता था तो उसमें से जो बच्चे पैदा हुए, जैसा बाप वैसी औलाद। तो राबिया से धंधा उसके पहले शौहर ने करवाया, बाकी कसर राबिया ने खुद पूरी कर ली। भाग के शादी करने की घर से भाग गई। तब से इसके मैके वाले, इसके भाई इज्जतदार थे, इसको नहीं मिलते, अभी तक नहीं मिलते जी। ये जो दिखाती है ना, इसके भाई का इंतकाल हो गया, बिल्कुल फैसलाबाद के पास है समुंदरी, जानते होंगे आप। वहाँ पे यकीन मानिएगा, मेरे बड़े करीबी जानने वाले हैं जो कि पीछे से, जो कि अभी इन टाइम सरगोदा में रहते हैं। वो समुंदरी
उनका आना जाना है, उनके रिश्तेदार हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिली? यहीं से, पूरे सबूत के साथ, कोई हवा में तीर नहीं चला रही। चलें जी, वो अभी भी राबिया से सख्त नफरत करते हैं, अहमद से नफरत करते हैं, उनकी इज्जत को भगा के लाया था। चले, जैसे तैसे करके इस औरत ने अपना पेट पाला, साथ अहमद का पेट पाला। जो कहता है ना, मेरी सेकंड वाइफ, बीवी की कमाई पे पलने वाला मर्द कभी दूसरी शादी नहीं करता। ये बात हमेशा याद रखिएगा, बीवी की कमाई पे पलने वाला मर्द दूसरी शादी नहीं करता। तो राबिया ने लोगों के घर में काम किए, माजी आप इसका जानते हैं। राबिया ने क्या कुछ नहीं किया। फिर राबिया के सास ससुर का इंतकाल हो गया, ये वापस गाँव आए, यहाँ आके गुंडागर्दी के साथ इधर एडजस्ट हो गई, लोगों से मांग के। मस्जिद के नाम पे राबिया मांगने में तो माहिर है ना, उसकी शक्ल भी ऐसी ही है, कुछ जादू टूना करके, जैसे करके तैसे करके इसने जायदाद बनाई। जैसे ये गांव में, अभी इनके गांव में देखते हैं जहाँ पे ये व्लॉगिंग करते हैं, अब्बासी हाउस, इसी तरह का सेम अब्बासी हाउस एक सिटी में भी है। सिटी में भी जी 25 मरले का घर है इसका, जो इसने सदके, ज़कात, खैरात, मस्जिद के नाम पे गरीब आवाम को, लोगों को दिखा के, जो ओवरसीज़ मेरी बहनों से पैसा लूटा। ओवरसीज़ से याद आया, एक यूके वाली 3 बाजी हैं, एक भाई साहब हैं मेरे वीर जी, मुझे उन्होंने भी मैसेज किए हैं राबिया के बारे में, और बड़े पक्के सबूत दिए हैं कि उन्होंने कितनी कितनी अमाउंट राबिया को भेजी। ये यूके से मुझे खबर आई है जी, मेरे पास वो भी सारी सबूत हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके सारी इनकी ऑडियंस को दिखाऊंगी कि यूके वाले में 3 मेरी सिस्टर हैं और एक भाई साहब है। तो उन्होंने क्या कितने कितने अमाउंट भेजी, वो उन्होंने वो जो होती है ना बैंक की ट्रांजैक्शन, वो भेजी है मुझे। वो बैंक की ट्रांजैक्शन आपको भी दिखाऊंगी कि इसने कितना पैसा ओवरसीज से लूटा। और अभी तक इनका पेट नहीं भरा, क्योंकि बाद में जब हम रिएक्शन वाले आए तो इनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बननी शुरू हुई। ओवरसीज को पता चल गया कि राबिया और अहमद से पहले खान बेला में कोई मुसलमान नहीं रहता था जो कि मस्जिद बनवाता। ये बेचारे आए खान बेला में, खान बेला वालों पर, खान बेला वालों की किस्मत खुल गई, वहाँ की वीरान मस्जिद आबाद हो गई। तो बस तकफर कहना चाहिए अहमद की वजह से। अहमद की सॉरी, ये वर्ड यहाँ पे सूट नहीं करता। चले, अब आपकी इनको मैं जायदाद बता दी। बिल्कुल ऐसा ही 25 मरले का घर शहर में भी है, सिटी में भी है, वहाँ पे भी उसका नाम ही अब्बासी हाउस ही है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, इनके 3 बच्चे हैं, अहमद और राबिया के, बुलूंगड़े बुलूंगड़ियाँ भगोड़ी के। इसने चनी गोट, खान बेला के पास गांव है एक चनी गोट, चनई गोट या चनी गोट इस तरह का है, वहाँ पे 5-5 मरले के 5 प्लॉट हैं। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो मेरा तो ख्याल है कि रिएक्शन चैनल वाले सारे मिलके ना एक ग्रुप बना के इनके पास जाते हैं, क्योंकि इसके झूठ को बेनकाब करना है हमने। और मैं तो इंशाल्लाह कभी पीछे ना हटूं, मैं करके ही दम लूँगी। 3 प्लाट 5-5 मरले के इसके बच्चों के हैं और 2 प्लाट 5-5 मरले के राबिया के पास हैं। जायदाद बनाई, ओवरसीज पाकिस्तानी जो थे वो समझदार हो गए रिएक्शन चैनल वालों के बताने से, और फिर उन्होंने देखा कि जो हम भेजते हैं ये तो अपनी जायदादें बना रहा है, गाँव वालों को कुछ नहीं दे रहा। इनके गांव में मैंने कल एक छोटा सा क्लिप दिखाया था आपको, इन्हीं के गांव में, गांव का है, इतने गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, और ये आए दिन घर में फिश, छोटे बकरे का गोश्त, चिकन, पुलाव, सारी चीज़ें पकाते हुए दिखाता है। मैंने तब भी कहा था कि जो मर्जी जहर खाओ तुम, लेकिन वीडियो में मत दिखाया करो। कई लोग नहीं खा सकते, नहीं पका सकते, नमक मिर्च पानी में घोल के रोटी खाने पे मजबूर है कई लोग, इसी के एरिए के।
तुम जब उनको दिखाते हो तो फिर उनसे उनके जो दिलों से बद्दुआएं निकलती है ना, वो इनको अब लग चुकी हैं, वही बद्दुआएं इनको लग चुकी हैं। कहते ना पुठ पै गया है, इन दोनों का दिमाग उल्टा हो गया है। जो दूसरों पे तवीज धागे जादू टूना करवाती है ना, इनके ऊपर अब खुद को हो चुका है। इतनी जायदाद इसकी बन चुकी है। अब ये फिर जाती है उधर लड़ झगड़ के। ये इनका हर व्लॉग स्क्रिप्टेड होता है। मतलब एक मैं कल सुन रही थी रिएक्शन, मेरी सिस्टर मुंतहास ने बताया, रिएक्शन दिया था, बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा पसंद आया उस मेरी बेटी का, कि देखें जी जिसके ऊपर सोकर आती है वो इतनी मुतमिन कैसे हो सकती है, इतने बड़े दिल की कैसे हो सकती है। अरे मेरे वीरों वीरनियों, ये आप लोग इस बात को नोट नहीं करते कि सोकन आई हुई है ऊपर। ये सोकन लफ्ज़ बड़ा बुरा लग रहा है इस वीडियो में इनके लिए, क्योंकि वो इसकी बेटी है। अल्लाह माफ़ करे, इसने कहा था मेरा पहला शौहर धंधा करवाता था मुझसे, इसलिए मैं अहमद के पास आ गई। अब ये उस बंदे का बदला ले रही है, उसकी बेटी से धंधा करवा रही है। ये डिजिटल तवाइफ बन चुकी है। इसने वाईटी को डिजिटल तवाइफ बना दिया है और अहमद दलाली का काम कर रहा है। पहले माँ में उसके हाथ लगी, अब उसकी बेटी उसके हाथ लग गई। अगर मेरी बात गलत है, मैंने कल वाली वीडियो में भी क्लियर कट कहा था कि ये राबिया की बेटी है। अगर मेरी बात गलत है तो इनकी आज की वीडियो का रिएक्शन आना चाहिए था, नहीं आया। इनका पूरा गांव इस बंदे के ऊपर थूकता है। इनके गांव में मेरे बड़े माशाल्लाह से सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरी वीडियो को डेली वॉच करते हैं। पूरा गांव इस बात को लेके खामोश है। ये बातें मुझे कहाँ से पता चली? ये घर में डिस्कस करती है ना अद्दी के साथ। अभी तक इसके मेके वाले इसको मुंह नहीं लगाते। चलें जी, डिजिटल तवाइफ पे आ जाते हैं। इन्हीं के याद होगा आपको, एक लड़की थी फातिमा पाकिस्तानी चैनल के नाम से, उसकी बेटी आयशा, नाम देखें कितना प्यारा है। यकीन माने इन ऐसे लोगों को ना चपेड़े मारने को दिल करता है जो ऐसे नामों को इस तरह बदनाम कर रहे, इतने पाक नामों को। डिजिटल तवाइफ थी ना, डॉक्टर फान ने कैसा धोया उनको, उनकी असलियत याद करवा दी। मलकू भाई साहब ने भी, भाई साहब नहीं वो मेरे बेटों जैसा है, मलकू बेटे ने भी क्या उनको खूब धोया। उसके बाद कहाँ गायब हो गए? अरे वाईटी से वाईटी पे 2 दिन में आपके 2000 व्यू नहीं आते और जायदादें आप ऐसे बना रहे हो। कैसे हाथ बनती हैं जायदादें? ये डिजिटल तवाइफें ही है ना। ये बिल्कुल राबिया वही काम कर रही है। राबिया ने वाईटी पे आके डिजिटल तवाइफ का किरदार अदा किया, अपना भी किया और अपनी बेटी से भी करवाया। आगे जो 2 बच्चे हैं, मजेदारी तब है ना जब अहमद अपनी दूसरी बेटियों को भी लेके आए इधर। अगर ये मेरी बात गलत है जी तो राबिया से कहे कि निकाहनामे की तो जरूरत ही नहीं है उसका बर्थडे, क्योंकि निकाहनामे 2 नंबर बन जाते हैं पैसे देके। उसका बर्थडे सर्टिफिकेट दिखाए लड़की का, उनका फेस रिवील करे। उस पहले तो नंबर उस लड़की का जो इसके बच्चों की बड़ी बहन है उनका फेस रिवील करे, उसका बर्थडे सर्टिफिकेट दिखाए जहां पे फादर नेम और मदर नेम लिखा होता है, उस नेम को हाईलाइट करे, जूम करके दिखाए, फिर ये बात खत्म होगी। अदरवाइज ये बात खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इसके आगे मैं क्या करने वाली हूँ ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आपको ये बताना ज़रूरी था कि ये काम रह गया था, क्योंकि जितनी जायदाद बनानी थी ना बन चुकी, गाड़ी तो सही अब होने से रही, अब ये डिजिटल तवाइफ वाला काम रह गया था, वो भी शुरू हो गया है। इज्जतदार मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी सिस्टर, मेरी बेटियां, इनके चैनल को अनसब्सक्राइब करो ताकि ये गंद आप लोग ना देख सकें। तो कल जी एक मैंने क्वेश्चन किया था, याजूज माजूज की कौम के लिए बद्दुआ कौन से नबी करेंगे, तो उसका सही जवाब था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अब एक और मेरा क्वेश्चन है, जिसको पता हो वह ज़रूर बताइएगा कि शिरक और कुफर के बाद
शिरक और कुफ्र के बाद वो कौन सा गुनाह है जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है? जिसको पता हो वो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मेरी भी आज की वीडियो यहीं तक थी। तो मिलती हूँ आपके साथ फिर किसी अच्छी से टॉपिक, अच्छी सी वीडियो में इनके टॉपिक पे। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।